दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने दादी की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत सी कम इंग्रेडिएंट से। और बिल्कुल जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी वैसे हम बनाकर इसे तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली ले लिया और ये मूंगफली पहले से भून कर और इसका छिलका उतार कर हम ले लिया। और इसी मूंगफली में हम 2 इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसे इस तरह से बारीक पीस लेंगे। हम देखिए इसे पल्प में पीसे हैं जिससे कि इसका जो ऑयल होता है वो रिलीज़ ना हो। इस तरह से पल्प में पीस के अब इसे एक साइड रख देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 1 कप दूध। आप पहले ही मैनेजमेंट के लिए कोई बर्तन या कप वगैरह सेट कर लीजिए जिससे कि सारा आपका मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दूध में डाल दिया है गुड़। गुड़ हमने 100 ग्राम डाला है और इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे मिला लेंगे और अच्छे से घुल जाने तक हम इसे मिलाते हैं चम्मच से। और चम्मच से मिलाने के बाद हम इसे एक साइड रख देंगे और यहाँ पर ले लेंगे 100 ग्राम पनीर। ये घर का बना हुआ पनीर था तो हमने 100 ग्राम पनीर ले लिया है और आप यहाँ पर मार्केट का भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हाथों से इसे मैश कर देंगे अच्छे से जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और दानेदार फ्लेवर में आ जाएगा। आप चाहे तो मार्केट का भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पनीर को डालकर हम अच्छे से 1 कप में नाप लेते हैं। आपको इसका भी मैनेजमेंट हम कब से ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कप ये पनीर भी हमारी हो गई है। तो पनीर को हम कप में रखकर अब एक साइड इसे भी रख देंगे। गैस की तरफ गैस पर रख दिया हमने एक कढ़ाई। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया और उसमें जो हमने गुड़ और दूध को एक साथ मिलाया था उसे डाल देते हैं। छन्नी से छान लीजिएगा एक बार अच्छे से जिससे कि जो भी गुड़ में कचड़े होंगे वो छन्नी से निकल जाएंगे छन्नी की सहायता से। और इस तरह से हमने पनीर जो मैश किया था उसे भी डाल दिया है और डालकर बराबर चलाएंगे लो मीडियम गैस पर। और साथ में ही हम यहाँ पर डाल दिए हैं जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया था उसे। और सब चीज़ों को अब अच्छे से हम लो मीडियम गैस पर आराम से बराबर चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम अभी रखा है। जब अच्छे से ये पकने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने डाली है उसे बराबर चलाना है और अच्छे से पकाना है जिससे कि ये नीचे कढ़ाई में लगे नहीं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबल स्पून डाल दिया मिल्क पाउडर। नॉर्मल मिल्क पाउडर है, आप पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम सारा मिल्क पाउडर डालकर गैस की फ्लेम को कर दिए एकदम लो क्योंकि अब हमारा अच्छे से पकने लगा है। और अब मिल्क पाउडर को हम बराबर मिलाते हुए चलाएंगे और जिससे कि मिल्क पाउडर जो हम डालें उसके लम्ब ना पड़े, इसलिए हम एक लगातार अब इसे बराबर चलाएंगे और इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे। और हमें यहाँ पर खासकर ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी हमें इसे छोड़ना नहीं है जिससे कि ये नीचे कढ़ाई में लगने मतलब जलने ना लगे। नीचे बहुत ही जल्दी ये पकड़ने लगेगा, इसलिए आप बराबर चलाते हुए ही इसे पकाइएगा। थोड़ा सा आपको इसे चलाने में मेहनत लगेगी लेकिन थोड़ी देर में ये थिक होने लगेगा इस तरह से। और जब ये थिक होने लगेगा तो 2 से 3 मिनट और आप इसे पकाएंगे तो ये सेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये थिक हो गया है तो हम इसे फिर से बराबर चलाते हुए ही पकाया। लेकिन गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर बिल्कुल नहीं बढ़ाया है क्योंकि गैस की फ्लेम को जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जलने का डर है। तो इसलिए हम लो गैस पर ही इसे अच्छे से बराबर चलाकर चारों तरफ से छुड़ाते हुए इसे पका रहे हैं। मतलब कढ़ाई में जो भी लगा हुआ होगा किनारे पे उसको भी आप निकाल लीजिएगा जिससे कि वो जले नहीं। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम इसे पकाएंगे और पकाने के बाद आप देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा और दानेदार सा टेक्सचर भी आएगा जैसे कि कलाकंद में आता है। लेकिन ये कलाकंद की मिठाई नहीं है, ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो रही है जैसे हमारे दादी नानी बनाती थी उसी तरीके से हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा ये इस तरह से जब अच्छे से पकने लगेगा, दूध पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये थिक होने लगेगा, तब हमारी ये मिठाई का डो बनकर तैयार हो जाएगा। मिठाई को सेट करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे जिससे कि ये अच्छे से पककर हमारा थिक हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी मिठाई का जो बैटर है वो थिक होने लगा है। और इस तरह से जब वो थिक होने लगेगा और कढ़ाई सारा छोड़ने लगेगा तब ये हमारा सेट होने के
के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे कि ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है, अब बिल्कुल भी ये मतलब गीला नहीं लग रहा है, थिक होने लगा है। तो इस तरह से अब हम कढ़ाई में 2 मिनट इसे और चला लेते हैं और गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। और अब चलते हैं इसे सेट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर कढ़ाई में आप गैस बंद करते ही तुरंत छोड़ मत दीजिएगा। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म होती है और उसकी वजह से नीचे ये जलने लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर में पहले से ही घी से ग्रीस करके और एक बटर पेपर लगाकर उसे सेट करके रखा हुआ था, और उसमें अपनी सारी मिठाई तुरंत हम डाल देंगे। और डालने के बाद स्पून की सहायता से इस तरह से हल्का सा घी लगाकर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इसे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। आप ओवरनाइट भी इसे रख देंगे, ओवरनाइट रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो चम्मच की सहायता से हम अच्छे से चारों तरफ इसे फैला लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरह से जब ये सेट हो जाएगा तो हम इसे रेस्ट पे रख देंगे कुछ देर के लिए, मतलब 2 से 3 घंटे हम रेस्ट पे इसे रख दिए थे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट भी इसे लगा दिया, और ड्राई फ्रूट लगाने के बाद भी इसे चम्मच से ही दबाकर सेट कर दिया है, जिससे कि ये अच्छे से कटते समय निकलेगा नहीं, अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से जब ये सेट हो जाएगा 4 से 5 घंटे में, तब हम इसको एक प्लेट की सहायता से इस तरह से पलटकर निकाल लेंगे। और बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा, क्योंकि हमने इस पर बटर पेपर लगाया था, जिसकी सहायता से ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और बटर पेपर को निकाल कर अब इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसे कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, और बहुत ही सिंपल तरीके से कट जा रही है। हम कट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही इजी तरीके से ये कट हो जा रही है। आप अपने इच्छानुसार पीसेस में इसे कट कर लीजिए। हम थोड़ी बड़ी पीसेस में इसे कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितनी लाजवाब हमारी मिठाई बनकर ये तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब हमारी मिठाई बनकर ये तैयार हुई है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा।